दोस्तों मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं। ये नाम से सभी लोग परिचित हो गए, शायद ही कोई होगा जो इन लोगों को नहीं पहचानता। पहला नाम जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से वो एक गिने जाते हैं। अभी फिलहाल फर्स्ट रैंक पे सबसे अधिक धनिक व्यक्ति में से एक, फर्स्ट नंबर के ही धनिक है जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक। दूसरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स, सभी इनको पहचानते हैं। तीसरे यूएस के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर बैरक ओबामा, यूएस के राष्ट्रपति, सभी इनको पहचानते हैं। एप्पल कंपनी, सभी इनको पहचानते हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क, इन्होंने स्पेस ट्रैवलिंग को कमर्शियलाइज रूप देने वाले हैं। दोस्तों सभी लोग इन लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। ये सारी की सारी बहुत टॉप नॉट सेलिब्रिटीज है। दोस्तों हाल ही में, कल ही की बात है, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनका पर्सनल अकाउंट हैक हुआ। किसी ग्रुप ने या किसी व्यक्ति ने इनके अकाउंट के थ्रू लोगों से पैसे मांगे और लोगों ने पैसे भी दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं, किस तरह से इनका अकाउंट हैक हुआ, किस तरह से पैसे मांगे गए और लोगों ने पैसे भी दिए। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हुआ ऐसे कि सबसे पहली बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारी सेलिब्रिटीज को अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया के बहुत सारे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट और सबसे ज्यादा फेवरेट ट्विटर वेबसाइट है। ट्विटर के थ्रू बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, वो अपने फैन के साथ और फॉलोवर के साथ वो कनेक्ट रहती है। जैसे कि हाल ही में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी कोविड-19 जो टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बारे में ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर किया। तो इस तरह से अभी यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी ट्विटर का प्लेटफॉर्म है वो सबसे ऑथेंटिकेट और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। हाल ही में जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उसमें हुआ ये कि जो भी सेलिब्रिटीज है, जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के मालिक है, बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, टेस्ला के मालिक है इलॉन मस्क, एप्पल कंपनी है, अमेरिकन रैपर है कान्ये वेस्ट, इजराइल के पीएम है, ये सारे के सारे लोगों का एक साथ ट्विटर का अकाउंट हैक हुआ। अब ये कोई व्यक्ति है या संगठन है इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन इनका अकाउंट एक साथ हैक हुआ। इनके पर्सनलाइज अकाउंट में लॉगिन करने किसी ने ये ट्वीट किया कि अब मेरा समाज को वापस देने का टाइम आ गया है, तो आप मुझे मेरे अकाउंट में 1000 बिटकॉइन दीजिए, आधे घंटे का समय देता हूं, उसके अंदर में आपको डबल 2 गुना 2000 बिटकॉइन है वापस देने वाला हूं, ये रहा मेरा अकाउंट आईडी। इस तरह की ट्वीट हुई, आधे घंटे का समय दिया गया। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर 400 लोगों ने बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया। टोटल $1,20,000 इतनी अमाउंट का बिटकॉइन है उसका स्कैम हो गया। बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं है कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ देना चाहूंगा। दोस्तों 2008 में बिटकॉइन है, इसका इन्वेंशन हुआ था। अब ये या तो कोई व्यक्ति है या तो कोई संगठन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि इसका इन्वेंशन किया किसने है। दूसरी बात ये है, ये एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी, इसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, इसका आप पैसों के रूप में इसको आप देख नहीं सकते हो। ये क्रिप्टो करेंसी कही जाती है। मतलब ये अभी तक ना किसी बैंक के अंडर में आती है, ना ही किसी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लोगों ने अपने तरीके से ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए और अपने तरीके से एक दूसरे के साथ सर्विस का एक्सचेंज करने के लिए ये करेंसी को इन्वेंट किया था। और अभी मोस्ट फेवरेट और मोस्ट वॉलेटाइल करेंसी में से एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मानी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हाल में बिटकॉइन की बात मैं करूं तो बिटकॉइन है दोस्तों, ये अभी की मैं आज की तारीख की बात करूं तो एक बिटकॉइन का रेट है वो 6000
अमेरिकी डॉलर के आसपास चल रहा है। मतलब मोटा मोटा 6 लाख रुपए इंडियन करेंसी में अगर मैं कहूं तो एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। ये इस तरह से बिटकॉइन का अभी वैल्यू चल रहा है। तो टोटल अभी बिटकॉइन की जो करेंसी की मार्केट है वो 161 अरब डॉलर की करेंसी मार्केट है। और दूसरी खास बात कि ये जो 1,20,000 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ, 1,20,000 डॉलर का जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन में से टोटल अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 91 लाख रुपए है, वो सिर्फ 15 मिनट में ट्रांजैक्शन हो गए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर दोस्तों यहां पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज के अकाउंट ये भी अभी तक अगर सिक्योर नहीं है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना क्या ये ट्रस्टवर्दी रहेगा या नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इसके अलावा अगर हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिजिटल करेंसी थी तब तक की बात अलग थी, लेकिन हमारा जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता है तो उसके भी अंदर भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसका ओटीपी जो आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी है, वो भी डाउटफुल हो सकती है कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन है उसको हम बचा सकते हैं। सबसे तो ये इंफॉर्मेशन बचाने के लिए दोस्तों आपको मैं 2 फाइनेंशियल टिप देना चाहता हूं। पहली टिप है कि दोस्तों अभी वेब सीरीज का और मूवीज का बहुत क्रीम टाइम चल रहा है। तो आप अगर वेब सीरीज की और मूवीज की मैं अगर आपको बात करूं तो दोस्तों ये है, आप ट्रस्टेड और ऑथेंटिकेट जिसके अंदर मेंबरशिप ली जाती है ऐसी जगह पे ही आप इसका इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर किसी वेबसाइट पे ये सब फ्री मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी आप अगर ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो ये फ्री के अंदर आपको सिर्फ अलाउ बटन के लिए ही परमिशन लेते हैं। तो अलाउ के बाद ये हमारे पर्सनल फोन के अंदर बाद में ये डेटा है वो लीक कर सकते हैं। तो ये इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप जब भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए आपने गूगल ब्राउजर खोला है, तो गूगल ब्राउजर में जब भी आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में दूसरे किसी टैब का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे ही आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया, आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद तुरंत ही आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद दूसरी विंडो के अंदर दूसरे टैब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका नेट बैंकिंग खुला तो दूसरे टैब का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों यही मैं मेन बात बताना चाहता था कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज का अगर अकाउंट है वो हैक हो सकता है, तो हमारी नेट बैंकिंग है वो भी खतरे में हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, गुड बाय।